दस्तक। मैं हूं सुरेंद्र राणा। इस समय मैं वेव स्टेट मोहाली में हूं। आज यहां पर इलेक्शन हुए जिसमें कि सर्वसम्मति से श्री मनोज शर्मा जी को प्रधान चुन लिया गया है। परंतु आज साथ में ही यहां पर एक जनरेशन कैंप स्वर्गीय चीमा जी जिनके सामने मकान है, इनके याददाश्त में आज यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा था। लोगों ने यहाँ काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पूरे साल की कार्यकारिणी जो आज बनी उसका भी आज डिक्लेरेशन हुई, जिसमें आज मनोज शर्मा जी को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। परंतु सवाल यहाँ ये भी पैदा हुआ है कि पहले ये जो संस्था थी ये ए ब्लॉक ही सीमित थी। लोगों का मानना है कि पहले ए ब्लॉक में थी और अब ये संस्था ये जो है पूरे वेव स्टेट की बन चुकी है। इस बारे में जानते हैं मनोज जी से, और मनोज जी से ये भी जानना चाहेंगे इन्होंने एक साल पिछले साल भी प्रधान थे, इन्होंने क्या 3 कार्य किए और अगले इनके क्या प्लान है। नमस्कार प्रधान जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज आप वेव स्टेट में प्रधान चुने गए हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। में टीम मेंबर्स लगातार लगे हुए थे। हमारी कारगुजारी को देख के हमारे जो रेजिडेंट हैं, यहाँ के मेंबर्स हैं जो हमारे आरडब्ल्यू के, उन्होंने सर्वसम्मति से हमें दोबारा लाने का जो फैसला किया है। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि एक तरह का जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है तो उसमें हमारी जिम्मेवारी बड़ी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनकी जो उम्मीदों पर खरे उतरें। मनोज जी, यहाँ पर एक सवाल भी उठ रहे हैं। पहले ये जो आपकी वेलफेयर एसोसिएशन थी एक ए ब्लॉक की थी, परंतु आज आप धीरे धीरे आपने पूरे ब्लॉक के, पहले आपके मन में कब आया कि इसको हम पूरे ब्लॉक पूरे वेव स्टेट में इस पहले ए ब्लॉक की होती थी। हमारा कोई ऐसा विचार नहीं था कि इसको टोटल वेव स्टेट का किया जाए, लेकिन हमारे किए हुए कार्यों को देखते हुए वेव स्टेट के रेजिडेंट ने हमें लगातार अप्रोच की कि हमें भी अपना मेंबर बनाओ, लेकिन क्योंकि हमारे ए ब्लॉक तक सीमित थी तो हम उनको अपना मेंबर नहीं बना पा रहे थे। इसीलिए हमने पहले इसको ए ब्लॉक से आरडब्ल्यू वेव स्टेट 85 किया और उसके बाद जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते थे तो वो जुड़े। तो ये इसमें हम यही कहेंगे कि हम लोगों की कारगुजारी कुछ ऐसी रही होगी कि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर था। आप पिछले बार भी प्रधान थे, 1 साल प्रधान रहे, आपने कौन से 3 कार्य किए, अगले 3 कार्य क्या होंगे ताकि आपके लोग और आपको विश्वास करें। इसमें बात यह है कि क्योंकि बिल्डर बढ़िया है और हम रेजिडेंट एक दूसरे से जोड़ के ही लोगों को बड़ा करके बिल्डर के बराबरी तक जाना है। इसलिए कोई ऐसे 3 कार्य अगर आप कहें कि सीधे मैं गिनवा दूं कि जो इसके रिजल्ट आगे हों, रिजल्ट ऐसे नहीं आते हैं। रिजल्ट कोई काम है, मान लो अब जैसे हमारे पानी की समस्या है, सप्लाई का जो पानी है वो नहर के पानी के सप्लाई के लिए हम लोग लगातार पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे थे। उसका नतीजा अब ये हुआ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के पास इसका एस्टिमेट तैयार हो चुका है। अब इसको आप कार्य में गिनो ना गिनो, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जब हम यहाँ का बोर का पानी पीने को मजबूर थे इतने साल से, और आगे भी पीछे पहले हमें ये बताया जा रहा था कि जब तक एमसी में हमारा सेक्टर नहीं आएगा तो हमें नहरी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार प्रयास करती रही हमारी टीम, तो आज हम एस्टिमेट बनने तक पहुँचे हैं। पहला काम तो हम ये गिनवा सकते हैं। और दूसरा है जो ए ब्लॉक में पानी खड़ा हो जाता है बारिश का, उसके लिए लगातार 2 साल से या ये कहें कि 3 साल से गमाडा के चक्कर लगाते रहे। गमाडा ने अपना प्लान अप्रूव करके रेलवे को भेजा, क्योंकि 100 सेक्टर, 101 सेक्टर, 103 सेक्टर, 104 सेक्टर का जो चौक है वहाँ पे रेलवे लाइन के उस पार 104 की तरफ अपना रेन हार्वेस्टिंग का एक पंप तो लगा दिया था इन्होंने, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। वो कनेक्टिविटी जुड़नी है रेलवे लाइन के नीचे से, और रेलवे के पास पैसा भी जमा हो चुका था, लेकिन फिर भी रेलवे काम नहीं कर रहा था। अम्बाला डिवीज़न के अंडर है वो काम। हमने अम्बाला डिवीज़न तक अप्रोच किया। अब अम्बाला डिवीज़न वालों ने वहाँ पे स्लैब्स रखवा दी हैं पिछले 3-4 दिनों से जो रिपोर्ट आई है। तो अगर स्लैब्स आ गई हैं तो वो हम ये मान के चल रहे हैं कि इन बारिशों से पहले उसकी कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, और हमारे कम से कम 150 से 200 कोठियाँ जो यहाँ पे ए ब्लॉक में हैं, जो कि जैसे बारिश आती थी तो परेशानी मानने लगते थे कि अब तो पानी हमारे घरों के अंदर घुसेगा। अब हमें ये लग रहा है कि इन बारिशों में उस समस्या से निजात मिलेगी। और तीसरा है हमारा मंदिर, गुरुद्वारा और क्लब हाउस का मुद्दा।
इसको मैं बाद में उठाऊंगा। हाँ। आपके इसमें आपके और बार बार आप ये भी दोष लगा रहे हैं कि आपके जो है बेव स्टेट मैनेजमेंट के आपके मधुर संबंध नहीं है और इसलिए आपके कई कार्य कोई दूसरे कुछ पक्ष उठा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें मधुर संबंधों वाली बात यह है कि हमारे से लीला पप्पी पप्पी नहीं होती है। हम तो सीधा ये विश्वास करते हैं कि हमने जो भी पेमेंट की है बिल्डर को, हम उतने तक ही अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आप कहोगे कि मधुर संबंध हैं, तो वो हो सकता है उनके चाय समोसे खा के खुश हो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं ऐसा पसंद। हम ये कहते हैं कि अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान बन के या एक टीम के रूप में आगे आए हैं, तो हमारा पहली जो सोच है हमारे रेजिडेंट के प्रति होनी चाहिए, ना कि बिल्डर के प्रति। अब जब रेजिडेंट के बारे में सोचेंगे तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि वो बिल्डर को ठीक नहीं लगेगा, इसलिए उसके साथ हमारे संबंध अच्छे। मैं देख रहा हूँ मनोज जी, सड़कों का यहाँ बुरा हाल है। आप देखें जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, बरसातें आती हैं, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, लोग बड़े परेशान हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ सिर्फ ये सोसाइटियाँ बनी हैं सिर्फ अपने उसके लिए बनी हुई हैं और लोगों का काम नहीं होता है, और लोग कई जगह जाते हैं और ये अपना फोटो सेक्शन खिंचा के आते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, तो दूसरे बोलते हैं ये काम हो गया, परंतु वो काम होता नहीं है। और क्या उसको फॉलोअप भी करना चाहिए, नहीं करना, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें बात हम ये नहीं कहेंगे कि कोई फोटो सेशन करवा के निकल जाता है तो वो लोगों की नज़रों से बच जाता है। देखो आज के समय में हर कोई सियाना है, देख रहा होता है अभी कौन क्या कर रहा है। जो लोग फोटो सेशन करवा रहे थे तो आज लोग उनकी तरफ देखते भी नहीं है, ये भी आप देखो ना। और अगर हमें या हमारी टीम को दोबारा इस बारे में क्या मानना है? फोटो सेशन होना चाहिए, काम होना चाहिए? नहीं, देखो ग्राउंड लेवल पे काम करके आपको फोटो सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वेलफेयर के लोगों की क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तन मन धन से 2 साल के लिए आप प्रधान चुने हैं, आपकी पूरे कार्यकारिणी लोगों के वेलफेयर काम करेगी? देखिए हमारे ऊपर जो आप जिम्मेवारी 2 साल के लिए और डाली गई है, इसमें हमारे प्रायोरिटी पे जो मुद्दे रहने वाले हैं, पीने वाला पानी, नहर वाला सप्लाई लेके आना, आज की डेट में सिर्फ एस्टिमेट तैयार हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। रेन हार्वेस्टिंग का जो पानी है उसकी निकासी का प्रॉपर प्रबंध करवाना, अपने मंदिर गुरुद्वारों की तरफ ध्यान पूरा दिलवा के वो जगह लेना या मंदिर गुरुद्वारे लेने। क्लब हाउस जिसके कि हम लोगों से लाख रुपए के ऊपर पेमेंट ले रखी है और लोगों के पल्ले कुछ नहीं डाला हुआ, वो लेके देना। कैंप चार्ज में जो लोगों को उलझा रखा है इन्होंने, काम तो वो 5 रुपये का भी नहीं कर रहे थे, लेकिन बढ़ा के इन्होंने 8 रुपये के बिल भेजने शुरू कर दिए, वो 5 रुपये से कम में लेके आना। ये हमारे प्रायोरिटी पे मुद्दे जो रहेंगे। उसके बाद रोड्स की जो आपने बात की, आज से 3 साल पहले से हम इनके पीछे लगे हुए हैं कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल की रोड्स बनी हुई हैं, जबकि हमें बिटुमन की रोड चाहिए। तो उस टाइम इनका जवाब था कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं, तो प्रोजेक्टों के चलते वो रोड अगर टूट गई तो 3 साल बाद हमने बनानी होती हैं, तो वो 1-2 साल आपको टूटी रोड पर चलना पड़ेगा। लेकिन आज हम वेव स्टेट वालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अब तो भाई 70-80% से ऊपर कोठियाँ या प्लॉट बन चुके हैं, तो अब तो प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं। कम से कम हमारी वो इंटरलॉकिंग टाइलें वाली रोड हटाएं और बिटुमन की रोड लाएं, जो कि एक्चुअल हमारे प्लान में है। तो उसके प्रति इनके ऊपर दबाव डालना या इनसे रिक्वेस्ट करना या गमाडा से अप्रूव करवा के लाना कि जिस चीज़ की हमने पेमेंट की हुई है कम से कम हमें वो ही दिलवा दें, हमें ज़्यादा की मांग नहीं है। ये थे मेरे साथ मनोज जी, जो आज ही यहाँ के प्रधान बने हैं। देखना है इनकी बातें में कितना दम है, कितने 2 साल में क्या खड़े उतरते हैं, जनता के प्रति क्या काम करेंगे। इसके बारे में 3 महीने के बाद इनसे फिर इस बारे में चर्चा की कि आपने वेब साइट में क्या कार्य किया है, क्या ये मैनेजमेंट की, जैसे कि आम लोग बोलते हैं कि फोटो सेक्शन उठाया जाता है और उसमें काम नहीं करते हैं। सुरेंद्र सिंह राणा, कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ वेब साइट से देखते रहें पंजाब दस्तक।